इमेजिन आप पहली बार अकेले ट्रैवल कर रहे हो, अगले 1 घंटे में आपका एग्ज़ाम है एंड आपको कोई भी रिक्शा नहीं मिल रहा है। Don't worry, this is not going to happen with you, but this is exactly what happened with me when I was giving my CUET UG exam 2026. Let's go. हाय, मेरा नाम मेघा है, मैं 18 साल की हूँ, बट ये तब की कहानी है जब मैं 17 साल की थी। आई हैव completed 18 recently, like in July, but this has happened in May. तो my center was in Patna. My father told me that he will take leave, वो छुट्टी लेंगे एंड फिर वो हमको एग्ज़ाम दिलवाने लेकर जाएंगे। बट आई डिसाइडेड दैट दिस इज़ अ गुड टाइम, क्योंकि मेरा 2 दिन का एग्ज़ाम है तो पापा को छुट्टी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। एंड माई फादर इज़ अ ड्राइवर, प्राइवेट ड्राइवर, तो उनका उतनी छुट्टी नहीं होती हैं। ही मे हर्ड समथिंग फ्रॉम हर बॉस, हिज बॉस, सॉरी। तो ऐसा सोचकर हम उनको बोले दैट नहीं पापा, आप मत जाओ, हम एक मेरी कज़न है उनके साथ चले जाएंगे। सी इज़ द डॉटर ऑफ माई बुआ जी, तो हम उनके साथ चले जाएंगे। आई आस्क्ड हर, शी टोल्ड मी यस एज वेल। एंड मेरी एक बहन थी, मेरी एक और बुआ जी की बेटी, वो पटना में ही रहती है। सी इज़ एक्चुअली वर्किंग, सर्विंग एज अ पुलिस ऑफिसर, तो वो पटना में ही थी, तो उसका एक घर था। तो मेरा प्लान था, एज मेरा एक एग्ज़ाम 20 मई को था और दूसरा 23 मई को, तो हम वहाँ पर जाएंगे, रुकेंगे, एग्ज़ाम देंगे। बट हुआ क्या, 19 के शाम को हम वहाँ पर पहुँचे। 20 को एग्ज़ाम देने जाना था, एग्ज़ाम देने गए भी हम अपनी दीदी के साथ, हम वापस भी आ गए। बट सडनली हर एल्डर सिस्टर, जिनके साथ हम एग्ज़ाम देने आए थे, उनकी बड़ी बहन उनको कॉल करने लगी एंड उनको वहाँ से जाना पड़ा। तो वो पटना से चली गई। अभी उनका घर तो बहुत दूर था, तो वो वहाँ चली गई। अब मेरा प्रॉब्लम था दैट आई वॉज लिटरली क्राइंग एट दैट डे, क्योंकि हमको याद आ रहा था दैट माई फादर टोल्ड मी दैट आई विल टेक लीव, हम छुट्टी ले लेंगे, बट तुम हमारे साथ जाना, किसी और के साथ उस तरीके से हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, एंड तुम अभी छोटी हो। बट आई सेड नो, आई विल गो विद एनी वन, बट आई वॉन्ट टू डू, जस्ट दैट वॉज माई होल पॉइंट ऑफ व्यू एट दैट टाइम, क्योंकि हमको अकेले ट्रैवल करना सीखना था। आई वॉन्ट टू बी अ पब्लिक स्पीकर एंड एन एंटरप्रेन्योर, एंड फॉर दैट आई बिलीव दैट अकेले ट्रैवल करना हमको आना चाहिए। तो आई वेंट एंड उसके बाद उस रात तो हम पढ़ नहीं पाए। जैसे 20 को वो वापस गई मेरे एग्ज़ाम दिलवाने के बाद, सी रिटर्न टू द हाउस, एंड उस दिन हम पढ़ नहीं पाए बिकॉज आई वॉज सो डिस्टर्ब्ड, आई वॉज क्राइंग एंड जस्ट स्लीपिंग ऑन द बेड। एंड आफ्टर दैट, लाइक द नेक्स्ट डे, मेरे में हिम्मत आई, हम पढ़ना शुरू किया एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए टू एक्चुअली सी दैट हाउ आई pursue traveling, हम कैसे ट्रेवल करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल तो हमको अकेले जाना है। आई कॉल्ड माई फादर, मेरे पापा भी 23 तारीख को पटना आने वाले थे, मेरा अगला एग्ज़ाम 23 को था, बट वो आने वाले थे लेट, लाइक माई फादर कैन मीट मी अराउंड लाइक 1 to 2 PM, एंड मेरा एग्ज़ाम का एंट्री टाइम था 1 PM, एंड वहाँ पे मेरे पापा एग्ज़ाम सेंटर पे तो पहुँच गए, बट घर वहाँ से थोड़ा दूर था। तो आई स्टार्टेड फॉर द 23 मई के दिन हम वहाँ से निकले। आई वेंट टू द पटना जंक्शन, वहाँ पे तो एक थे, वो हमको रिक्शे पे बैठा दिए थे, बट पटना जंक्शन से आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड एनी रिक्शा। स्टार्टिंग में हमको मिले रैपिडो वाले रिक्शा, बाइक, एवरीथिंग। दे टोल्ड मी दैट 150 रुपीज़ और 200 रुपीज़, बाइक फॉर 150 एंड रिक्शा फॉर 200 रुपीज़, like for reserve, but the price of rickshaw is 50 rupees per person, but I was alone, so I started finding rickshaw which is not reserve, मतलब मेरे साथ बहुत सारे लोग जाएंगे but I'll pay 50 rupees, and मेरी दीदी हमको बोलती है, आई कॉल्ड हर दैट आई एम नॉट एबल टू फाइंड रिक्शा विच इज़ नॉट रिजर्व, तो सी टोल्ड मी कि थोड़ा आगे बढ़ो, मिल जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते हम पटना जंक्शन से बुद्धा पार्क तक चले गए, एंड वहाँ भी आई डिडेंट फाइंड एनी रिक्शा। वहाँ तक हम तो बहुत ज़्यादा आगे चले गए थे, वहाँ तो नहीं जाना चाहिए था। बट देन आई कॉल माई सिस्टर, आई टोल्ड हर दैट आई एम अराउंड, लाइक हम बुद्धा पार्क के पास हैं, कैसे जाएँ, यहाँ तक आ गए, रिक्शा नहीं मिला। तो माई सिस्टर टोल्ड मी दैट उतना दूर चली गई है तो अब कोई रिक्शा वाला है, उसको पूछो, रिज़र्व में जाएगा। एंड रिज़र्व में जाने के लिए मैंने फिर रिक्शा वाले से पूछा, रिक्शा वाले टोल्ड मी दैट वो 200 रुपये लेंगे यहाँ से PN मॉल तक रिज़र्व में जाने के लिए। आई हैड नो अदर ऑप्शन, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, जाना ही पड़ा। बट आई वॉज लिटरली क्राइंग ऑन द रिक्शा, लाइक इवन वाइल आस्किंग, जब हम पूछ रहे थे उन रिक्शा वाले से, तभी हम रोना स्टार्ट कर दिए, बिकॉज आई वॉज लिटरली लाइक व्हाट इफ माई एग्जाम,
लाइक क्या हो मेरा एग्ज़ाम छूट जाए तो कितना बुरा होगा, कितना हम पापा को बोल के आए दैट आई ट्रैवल अलोन, आई गिव माई एग्ज़ाम, हम अकेले ट्रैवल करना सीखेंगे एंड एवरीथिंग। तो मेरा रिक्शे पे बैठ कर भी मेरा कुछ यही था, बट या उस टाइम मेरे मन में एक तसल्ली थी दैट या आई हैव डन, आई फाउंड द रिक्शा। एंड उसके बाद फिर हम एग्ज़ाम दिए। देन वापस आते टाइम हमको कुछ काम भी था मार्केट से, एज आई विज कम, लाइक हम अकेले थे पटना में, तो आई डिसाइडेड कि जब हम घर आएंगे तो कुछ घर वालों के लिए लेकर आएंगे। एंड पास में ही पीएन मॉल था, तो आई डिसाइडेड कि थोड़ा सा चले जाएंगे। बट आई फाउंड अ रिक्शा जस्ट आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ द सेंटर। मेरे मन में आया कि फिर से वैसा नहीं होना चाहिए, हम तुरंत रिक्शा पे बैठ गए, कहीं नहीं गए, डायरेक्ट घर आ गए। एंड like after giving the exam I was really satisfied and I've scored 99.21 percentile as well. I hope you'll get courage to travel alone or anything, or do anything alone through this video. Thank you very much. Subscribe to know more stories which is real, and how I am working myself to be a public speaker and an entrepreneur step by step. Thank you very much. Subscribe, like and comment as well. Comment your opinion when you were traveling alone, what happened with you.